गौमाता सुरभि बोलती, आओ मेरे बच्चों, नंदिनी, राधा, गौरी, कली, चंदिका और मेरे प्यारे गोपालू, सब यहीं आ जाओ। हरे घास पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें आज एक दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ। आज कामदा एकादशी है, एक ऐसा पावन दिन जिसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो अब ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नाम का एक भव्य नगर था, जहां पुंडरीक नामक राजा राज करता था। वहां नृत्य, संगीत, सौंदर्य और भोग विलास का बोलबाला था। उसी नगर में एक सुंदर गंधर्व था, ललित, और उसकी प्रियतमा ललिता। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन ललित राजा के दरबार में गा रहा था, लेकिन उसके मन में प्रेम की तरंगें चल रही थीं। उसका ध्यान ललिता की ओर था, और उसी कारण उसके गायन में त्रुटि हो गई। राजा को यह असम्मान लगा, और उसने क्रोध में ललित को श्राप दे दिया, जा, राक्षस बन जा। और बच्चों, पल भर में ललित का दिव्य रूप छिन गया। उसकी सुंदरता समाप्त हो गई, शरीर विकराल हो गया, लेकिन प्रेम प्रेम अटल रहा। ललिता, जिसने ललित को सच्चे हृदय से चाहा था, वह उसे लेकर चल पड़ी जंगलों के बीच, दुहक की यात्रा पर, और पहुंची महर्षि श्रृंगी के आश्रम में। आशी ने उपाय बताया, कामदा एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की भक्ति से पाप क्षीण होंगे। ललिता ने व्रत किया श्रद्धा से, और जब द्वादशी आई, उसने अपने पुण्य का फल ललित को समर्पित कर दिया। और देखो, चमत्कार हुआ, ललित का राक्षस रूप टूट गया। वह पुनः वही सुंदर गंधर्व बन गया। इसीलिए कहते हैं, कामदा एकादशी से बड़े बड़े श्राप भी शांत हो जाते हैं। और जो इसे श्रद्धा से करता है, वह काम, क्रोध, मोह जैसे बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। तो बच्चों, याद रखना, कभी किसी को श्राप मत दो। और जब कभी जीवन में अंधकार आए, तो श्रद्धा और भक्ति का दीपक जलाओ। कामदा एकादशी की शक्ति अपार है, और प्रेम की आस्था